आप उसको मिसकैलकुलेट करके, दे आर नॉट, वो नहत्ते लोग नहीं है हमास वाले, वो नहत्ते लोग लिबनान वाले नहीं है, ये कौम है, ये कौम वो कौम है जो 50,000 पुरानी नॉन हिस्ट्री जिसकी 12,000 साल की है, और वो आपके साथ आखिरी ब्लड तक लड़ जाएगी, जबकि आप तो अपनी बेसिस को एक्सपोज करके बैठे हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। और आपके पास तो मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है लड़ने के लिए। लेकिन क्या ईरान आइसोलेशन में नजर नहीं आ रहा इस वक्त मसूम साहब? मशरक़ वस्ता की जैसे आप डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है कि ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता एक पूरा खित्ता है और अमेरिकन बेसिस वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बाकी ममालिक भी हैं, बैलेंस ऑफ पावर, उनको भी डर था कि बैलेंस ऑफ पावर ना ख़त्म हो जाए अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है। तो आपको लगता है ईरान को आइसोलेशन का सामना है इस वक्त खित्ते में? देखो जी, ईरान को तो आइसोलेशन का पिछले 50 साल से सामना है। मुझे आप बताएं, मिडिल ईस्ट में किस मुल्क ने, किस मुस्लिम कंट्री ने 56 मुल्कों में किसी ने कोई बोरी गंदम की ईरान को भेजी हो ट्रेड के लिए? इस मुस्लिम कंट्री ने किसी ने को बैरल तेल की ईरान से खरीदी हो आज तक? तो ईरान तो आइसोलेटेड है 50 साल से। ईरान को उसकी फिर भी परंपरा थी कि उसने भरम रखने के लिए हत्तल वसा कोशिश की है कि वो जंग को अवॉइड कर सके। और आज जब आप उसके बिल्कुल घर जाके अमेरिका जो है अब वो अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारी कम से कम सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इट डजंट मैटर वो नजरियात के ऊपर लड़ रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटी कैलकुलेट या दुश्मन की कैपेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करके लड़ रहा। वो एक सॉवरेन कौम है और उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ना है ताकि इतिहास में ये लिखा जाए कि जब ये जंग हो रही थी तो ईरान लड़ गया, और वो लिख गए, वो इस हद तक कामयाब हो गए हैं और वो ये जंग जीत चुके हैं। अब कता नजर नतीजा क्या निकलता है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि ये एक बात बहुत अहम है कि रिटेलिएशन से पहले उनका फॉरेन ऑफिस जो था, फॉरेन मिनिस्टर जो था, वो रशिया गया और वहां क्या बातचीत हुई है, कल इनके डेलीगेशन की कल चाइना से क्या बात हुई है, और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया दिलेरी के साथ। तो अब इट डजंट मैटर कि नतीजा क्या निकलता है, बट एटलीस्ट दे हैव प्रूवन अ सॉवरेन स्टेट।